नमस्कार, मैं रणवीर आज आपको एक ऐसे मशरूम की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी हथेली से भी बड़ा है। सोचिए, एक मशरूम जो पूरे परिवार के लिए काफी हो सकता है। ये है जायंट किंग ऑयस्टर मशरूम। ये कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि साइंस और फार्मिंग का चमत्कार है। जेनेटिक साइंस ने इस छोटे फंगस को जायंट बना दिया है और ये खेती की दुनिया में क्रांति ला रहा है। आज हम देखेंगे कि ये मशरूम क्या है, इसका स्वाद कैसा है और कैसे जेनेटिक टेक्नोलॉजी ने इसे पॉसिबल बनाया। तो चलिए जायंट किंग ऑयस्टर मशरूम की इस इंस्पायरिंग जर्नी को शुरू करते हैं। जायंट किंग ऑयस्टर मशरूम यानी प्लोरोटस एरिंगी दुनिया भर में अपने इंप्रेसिव साइज, यूनिक टेक्सचर और डिस्टिंक्ट फ्लेवर के लिए मशहूर है। ये मशरूम असल में एक रेयर डेलिकेसी है जो एशिया से लेकर यूरोप तक लोगों के खास मेनूस में शामिल है। किंग ऑयस्टर मशरूम का सबसे खास फीचर इसका बड़ा और थिक स्टेम है जो किसी भी और मशरूम से काफी अलग होता है। इसका स्टेम इतना फर्म और मीठी होता है कि जब आप इसे काट कर पकाते हैं तो ये अपनी शेप और टेक्सचर को परफेक्टली मेंटेन करता है। इसलिए ये मशरूम वेजिटेरियन और वीगन डाइट्स में मीट सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज होता है। यह आसानी से 15-20 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है और इसका तना फर्म, मीठी होता है। वेजिटेरियंस के लिए परफेक्ट मीट सब्स्टिट्यूट। दूसरे मशरूम्स के मुकाबले में इसका साइज और टेक्सचर दोनों ही आउटस्टैंडिंग हैं, जो इसे एक प्रीमियम इंग्रेडिएंट बनाता है। पकने पर इसका टेक्सचर स्कैलप्स जैसा हो जाता है और उमामी फ्लेवर इसे शेफ्स का फेवरेट बनाता है। इसका टेस्ट माइल्ड लेकिन रिच होता है जो किसी भी डिश को एलिवेट कर देता है, चाहे वो स्टिर फ्राई हो, ग्रिल हो या सूप। इसकी शेल्फ लाइफ भी लंबी है, फ्रिज में 1-2 हफ्ते तक फ्रेश रहता है। इस वजह से ये मशरूम होम कुक्स और रेस्टोरेंट्स दोनों के लिए कन्वीनियंट चॉइस है, क्योंकि ये जल्दी खराब नहीं होता। एक्सपोर्ट मार्केट में इसकी डिमांड यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे देशों में बहुत ज्यादा है। यह मशरूम ग्लोबल कुजीन्स में अपनी जगह बना चुका है और हर साल इसका एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। यह मशरूम सिर्फ साइज में ही नहीं, स्वाद, टेक्सचर और वर्सेटिलिटी में भी किंग है। इससे आप एपेटाइजर्स, मेन कोर्स या इवन स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं। हर डिश में यह अपनी प्रेजेंस स्ट्रांगली दिखाता है। अब चलिए जानते हैं इस मशरूम को जायंट बनाने के पीछे का साइंस क्या है। इसके कल्टीवेशन प्रोसेस, जेनेटिक्स और ग्रोथ कंडीशंस कैसे इसके साइज और क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, ये सब आगे देखेंगे। तो ये मशरूम इतना बड़ा कैसे होता है? जवाब है जेनेटिक साइंस, जो हर दिन नए वंडर्स दिखाता है। साइंटिस्ट्स ने नेचुरली बड़े मशरूम्स को सिलेक्ट करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन उनकी ब्रीडिंग की है, ताकि हर दफा और बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। यह जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन का एक एडवांस्ड वर्जन है जो नेचर की पावर को ही यूज करता है। लैब में साइंटिस्ट उन जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो साइज, ग्रोथ स्पीड और डिजीज रेजिस्टेंस को कंट्रोल करते हैं, ताकि बेस्ट ट्रेड्स चुने जा सकें। केयरफुल ब्रीडिंग से सुपीरियर स्ट्रेन्स बनते हैं, बड़े, न्यूट्रिशियस और उगाने में आसान, जो फार्मर्स के लिए भी फायदेमंद हैं। आगे जानते हैं कौन से 3 जेनेटिक पिलर्स इस जायंट मशरूम को पॉसिबल बनाते हैं और कैसे यह प्रोसेस काम करता है। जायंट किंग ऑयस्टर मशरूम के साइज के पीछे 3 पावरफुल पिलर्स हैं, जो हर एक मशरूम को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाते हैं। इन पिलर्स की वजह से ही ये मशरूम्स अपनी साइज और क्वालिटी में सबसे अलग दिखते हैं। पहला पिलर है सिलेक्टिव स्ट्रेन ब्रीडिंग। यहां सिर्फ सबसे बड़े, हेल्थी और परफेक्टली शेप्ड मशरूम्स को ही अगले जनरेशन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में फार्मर्स और साइंटिस्ट्स मिलकर काम करते हैं, ताकि हर जनरेशन में साइज और क्वालिटी इंप्रूव हो। इस तरह हर बैच में जेनेटिक पोटेंशियल मैक्सिमाइज होता है। दूसरा पिलर है माइसीलियम की जेनेटिक स्ट्रेंथ। मजबूत माइसीलियम ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है और सबस्ट्रेट से इफिशिएंटली फूड ड्रॉ करता है। इससे मशरूम का ग्रोथ रेट तेज होता है और साइज भी इंप्रेसिव होता है। हेल्थी माइसीलियम का नेटवर्क एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, जो मशरूम को जायंट बनाने में हेल्प करता है। तीसरा पिलर है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जेनेटिक्स।
कुछ स्ट्रेन्स को ऐसे सिलेक्ट किया जाता है जो स्पेसिफिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट कंडीशंस में बेस्ट परफॉर्म करते हैं। इन कंडीशंस को लैब्स जैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि हर मशरूम अपने फुल पोटेंशियल तक ग्रो करे। फार्मर्स एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम्स, ताकि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट बिल्कुल परफेक्ट हो। इससे हर बैच में कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और मशरूम्स की क्वालिटी और साइज बराबर रहती है। ये 3 पिलर्स मिलकर एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं: जेनेटिक्स, माइसीलियम स्ट्रेंथ और एनवायरनमेंट, और हर मशरूम को जायंट बनाते हैं। इनका परफेक्ट बैलेंस ही सक्सेस का सीक्रेट है। साइंस और फार्मिंग का ये यूनिक कॉम्बिनेशन ही किंग ऑयस्टर मशरूम को इतना वैल्यूएबल और सॉट आफ्टर बनाता है। इसमें रिसर्च, डेडिकेशन और इनोवेशन का परफेक्ट ब्लेंड है। अब चलिए देखते हैं फार्म पर यह पूरा प्रोसेस कैसे होता है और कैसे हर स्टेप में परफेक्शन मेंटेन की जाती है। जायंट किंग ऑयस्टर मशरूम की खेती एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। पहले लकड़ी का बुर्दा, गेहूं का भूसा और चावल की भूसी मिलाकर सबस्ट्रेट बनाया जाता है। सबस्ट्रेट को स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि कोई गर्म्स ना रहे। फिर स्टेरिल रूम में माइसीलियम इनोक्यूलेट किया जाता है और बैग्स को सील करके इंक्यूबेशन रूम में रख दिया जाता है। 30-40 दिन बाद माइसीलियम पूरे सबस्ट्रेट में फैल जाता है। फ्रूटिंग रूम में कंडीशंस बढ़ाते ही बैग से मशरूम पिंस निकालते हैं। 10-15 दिन में ये पिंस जायंट मशरूम्स बन जाते हैं, रेडी फॉर हार्वेस्ट। ये प्रोसेस हर स्टेप पर हाइजीन और कंट्रोल डिमांड करता है। सबसे बड़ी वैल्यू एक्सपोर्ट मार्केट में है। यहां डिमांड भी ज्यादा है और प्राइसेस भी लोकल मार्केट से काफी ऊपर होते हैं। अगर आप अपने मशरूम्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ग्रो करते हैं तो आपको बायर्स मिलने में भी आसानी होती है। अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे देश इस मशरूम के लिए प्रीमियम प्राइस देते हैं। इन कंट्रीज में हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स और टॉप रेस्टोरेंट्स हमेशा फ्रेश, हाई क्वालिटी मशरूम्स की तलाश में रहते हैं। इंटरनेशनली इसकी कीमत ₹1200-2000 पर किलो तक जा सकती है। कुछ प्रीमियम वैरायटीज तो और भी महंगी बिकती हैं, स्पेशली जब वो ऑर्गेनिक या स्पेशलिटी स्टोर्स में बेची जाती हैं। एक छोटा फार्म भी महीने के 400-500 किलो मशरूम्स उगा सकता है, बस सही टेक्निक और थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फार्मिंग से प्रोडक्शन क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। इतनी प्रोडक्शन से एक छोटा फार्मर भी लाखों का टर्नओवर जनरेट कर सकता है। मशरूम्स का शेल्फ लाइफ भी अच्छी पैकेजिंग से बढ़ जाता है, जिससे एक्सपोर्ट में और भी फायदा होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के बाद भी फार्मर को महीने का 2-3 लाख रुपए का मुनाफा हो सकता है। यानी ये एक सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी, पैकेजिंग और फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन जरूरी हैं। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल बायर्स सिर्फ सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही खरीदते हैं। सही ट्रेनिंग और सरकारी सहायता से इंडियन फार्मर्स भी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज भी अवेलेबल हैं, जो एक्सपोर्ट प्रोसेस को इजी बनाती हैं। एक बार इंटरनेशनल मार्केट मिल जाए तो ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं। मशरूम्स एक्सपोर्ट करके आप अपने बिजनेस को ग्लोबल बना सकते हैं और अपनी इनकम को नए लेवल पर ले जा सकते हैं। भारत के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंपटीशन कम है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा। जायंट किंग ऑयस्टर मशरूम की खेती कम जमीन, कम पानी और कम इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। शहरों में भी सही ट्रेनिंग, हाई क्वालिटी स्पॉन और स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन से इंडिया मशरूम एक्सपोर्ट का हब बन सकता है। सरकारी सपोर्ट और मेक इन इंडिया ब्रांडिंग से यह सेक्टर और तेज ग्रो करेगा। ये कहानी है साइंस, जेनेटिक्स और स्मार्ट फार्मिंग की ताकत की। जरूरत है खुली सोच, नई सीख और कुछ नया करने की हिम्मत की। शायद अगला मशरूम किंग या क्वीन आप ही हो। सोचिए जरूर।